उनका हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। साथ में कई सारे प्रेक्षक इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मैच के लिए। एंड द गेम इज ऑन। अंपायर आपको यहां पीछे देखना पड़ेगा, इधर। यस, फाइनल मैच की पहली गेंद, जिसका इंतजार था वो मैच आपके सामने। उठाकर खेलने का प्रयास था पहली गेंद के ऊपर। देखिए पहली गेंद अपेक्षा से ऊंची रहती हुई शहजाद पठान की डॉट गेंद से वैसे शुरुआत हुई है इस मैच की। आखिरकार खाता खुल चुका है, फाइनल मैच का खाता खुला है यहां पर गिरीश पटेल का। पहली गेंद वैसे डॉट थी, दूसरी गेंद के ऊपर एक सिंगल रन निकाला। डीपी 11 का खाता खुला, स्कोर 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर डीपी 11। पावर प्ले के कुल मिलाकर 2 ओवर, पहले 2 ओवर। देखिए टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, वाइड करार दी गई अंपायर प्रियांक द्वारा। अतिरिक्त रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वैसे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है कि लंबी दौड़ लगाई जा रही है गेंद को रोकने के लिए, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, ये पहला चौका, पहली बाउंड्री इस फाइनल की पहली इनिंग की धर्मेश पटेल द्वारा। और इन चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 6 रन। अलीफ कप 2022 जिसका ये फाइनल मुकाबला डीपी 11 और सीसीआर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के बीच। इस बार यूसुफ खेलना चाहते थे, देखिए अच्छी गेंद थी सीधी कीपर के दस्तानों में। देखिए अगर धर्मेश पटेल की बात की जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है डीपी 11 की ओर से, जिन्होंने बनाए अभी तक 86 रन इस पूरे टूर्नामेंट में। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, ऑन साइड के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद वहां पर। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो विकेटों में सबसे पहले नंबर पे चल रहा है एक ऐसा शख्स, केवल एक हाथ, चिराग गांधी। कुल मिलाकर 8 विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में। उठाकर खेलने का प्रयास था, सीधे बल्ले से फील्डर मौजूद वहां पर, कैच हो सकता था। देखिए अभी अभी एक शख्स आया, शहजाद पठान के लिए इनाम कहा गया है 251 रुपए का इनाम अगर विकेट लेते हैं तो। लेकिन इस बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर डीपी 11। मोबिन मलिक की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर शहजाद पठान विकेट लेते हैं तो। वैसे कैच उछला था, एक जीवनदान मिला है बल्लेबाज को। पारी का दूसरा ओवर, कप्तान आए हैं खुद इमरान पठान। देखिए पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड करार दिया अंपायर हितेश पटेल ने। वैसे 2 क्वालिफाइड अंपायर इस मैदान के ऊपर, अंपायर हितेश पटेल और प्रियांक पटेल, साथ में क्वालिफाइड स्कोरर मितांग पटेल।
इस बार तेज गेंद थी, एक बार फिर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, लगातार दो वाइड गेंदे। देखिए अगर इमरान पठान की बात की जाए तो पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, खुद कप्तान है सीसीआर के, सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के। देखिए एक बार फिर यानी कि ये हैट्रिक वाइड जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी हो सकता है खतरा, वहां पर हो सकता है खतरा, लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। कुल मिलाकर दो 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, अभी तक कोई भी गेंद नहीं फेंकी गई। देखिए अभी तक कोई भी गेंद नहीं फेंकी गई, अंपायर 1 मिनट, अभी तक कोई भी गेंद नहीं फेंकी गई और 5 रन मिल चुके हैं, स्कोर है 13। देखिए इस बार अच्छी गेंद थी, 3 वाइड गेंदें फेंकने के बाद एक अच्छी गेंद आखिरकार वापसी करते हुए इमरान पठान, एक डॉट गेंद फेंकी गई जिसके ऊपर कोई भी रन नहीं। देखिए एक बार फिर गलत गेंद, अब दिशा से भटके है इमरान पठान, एक और वाइड गेंद। अगर इस ओवर की बात की जाए तो ये चौथी गलत गेंद है, स्कोर 14। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खिला, फील्डर मौजूद वहां पर, जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका, स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 15। देखिए रनों में डीपी 11 के धर्मेश पहले नंबर पर, विकेटों में सीसीआर के चिराग कांदी पहले नंबर पर। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की श्रृंखला में शुभम ढिम्मर क्लासिक स्ट्राइकर्स की ओर से पहले नंबर पे चल रहे हैं, ठीक उनके पीछे गिरीश पटेल और चिराग गांधी। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, लेकिन देखिए एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, लेग बाइस के रूप में ये अतिरिक्त रन। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था, कोई संगम नहीं गेंद और बल्ले का, अच्छी गेंद थी सीधी कीपर के दस्तानों में, इस बीच ये डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 16 के ऊपर। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जा रही है, विकेटों का कोई भी नुकसान नहीं, सिंगल्स जहां भी मिलता है वहां पर इकट्ठा किया जाता है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, सिंगल्स पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वैसे ये कोई ऐसा मैच नहीं है, ये फाइनल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। अगली गेंद इमरान पठान की, इस बार फुल लाइन गेंदबाजी करने का प्रयास, वैसे पूरी तरह से सम्मान दिया, रन के लिए आवाज दी थी, रन को पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का खेल यहां पर समाप्त, 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए गए बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर डीपी 11। देखिए टॉस जरूर जीता गया था सीसीआर द्वारा, और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया।
देखिए हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं मिस्टर गुजरात बॉडी बिल्डिंग, मिस्टर दालिम शेख उपस्थित हुए हैं मैदान के ऊपर, हमारे बीच डायस पर स्थान ले चुके हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, मिस्टर गुजरात दालिम शेख। देखिए गेंदबाजी में कौन सा गेंदबाज आया है, सभी मेहमानों को बताऊं कि ये एक ऐसा गेंदबाज है, केवल एक हाथ लेकिन कुशलता से भरा हुआ ये गेंदबाज चिराग गांधी। और 24 रिवर्सिव खेलने का प्रयास था, वहां पर फील्डर मौजूद, पीछा किया जा रहा है गेंद का, आखिरकार गेंद देखिए रोकने में कामयाबी मिली है, लेकिन 2 रन निकाल चुके थे दोनों बल्लेबाज। देखिए अगर चिराग गांधी की बात करूं यहां पर प्रेक्षक मेहमानों से, तो बांग्लादेश का दौरा करेंगे 24 तारीख के रोज इंडिया की ओर से। और उठाकर खेल दिया इस बार रिवर्सिव में, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए ये पहला चौका, दूसरा चौका धर्मेश पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 24। थैंक यू डीजे। वैसे नवसारी का गौरव है चिराग गांधी, नवसारी का गौरव है चिराग गांधी, जो दौरा करेंगे बांग्लादेश का इंडिया की ओर से हैंडीकैप 11 में। लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद, वहां पर कोई गलती नहीं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, वैसे कोई रन नहीं उस गेंद के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 24 के ऊपर। पहली 2 गेंदों की बात की जाए तो 6 रन जरूर खर्च हुए, लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाज है चिराग। देखिए इस बार ब्लॉक में गेंद फेंकी गई थी, गुड फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया एक हाथ से, आखिरकार थ्रो का भी प्रयास था लेकिन बल्लेबाज पहुंच चुके थे। नो बॉल का संकेत दिया गया है अंपायर द्वारा, फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को। वैसे चिराग गांधी ने क्वार्टर फाइनल में भी 3 विकेट लिए थे, सेमीफाइनल में भी 3 विकेट हासिल किए थे। और ये देखिए नो बॉल थी, फ्री हिट थी, जिसके ऊपर क्लीन बोल्ड किया, यानी कि बल्लेबाज को मौका नहीं दिया गया फ्री हिट के ऊपर किसी भी तरह का फायदा उठाया जाए। एक बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही है चिराग गांधी द्वारा। लेकिन अगर बल्लेबाज की बात करूं तो धर्मेश पटेल और गिरीश पटेल की जोड़ी है मैदान के ऊपर डीपी 11 की ओर से, और एक महत्वपूर्ण जोड़ी है जहां पर धर्मेश पटेल पहले नंबर पर रनों में अगर बात की जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में गिरीश पटेल एक अच्छा साथ निभाया जा रहा है वैसे धर्मेश का। अगली गेंद चिराग गांधी की, देखिए एक और अच्छी गेंद, आखिरकार बल्लेबाज समझ नहीं पाए उस गेंद को, स्ट्राइक को रोटेट कराया है, अब सामना करेंगे धर्मेश। स्कोर 27 के ऊपर, आखिरी गेंद अब चिराग गांधी की। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, देखिए फील्डर वैसे कोई भी मौजूद नहीं वहां पर, मिलेंगे 4 रन इस गेंद के ऊपर, धर्मेश पटेल के बल्ले से निकलने वाला यह चौका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 31 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर डीपी 11।
इमरान पठान एक बार फिर गेंदबाजी में खुद कप्तान, अपना दूसरा ओवर लेकर। स्कोर 31। उठाया जरूर है, देखना होगा। वैसे 4 रन इस गेंद के ऊपर। थैंक यू डीजे। देखिए चौका लगाया गया गिरीश पटेल के बल्ले से। स्कोर 35-35। इस बार पैरों से टकराई गेंद, देखना होगा। क्लीन बोल्ड कर दिया है आखिरकार इमरान पठान को, यहां पर विकेट हासिल होता हुआ। फाइनल मुकाबला, पहला विकेट डीपी 11 का। मिलने वाली सफलता इमरान पठान को, और गिरीश पटेल को लौटाया गया पेविलियन में। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इसके पहले एक चौका लगाया। लाइन से गेंदबाजी, देखिए पिछला ओवर देखा था हमने इमरान पठान का जिसमें कई सारे वाइड, लेकिन उसमें से वापसी करते हुए इमरान यहां पर विकेट हासिल करते हुए। तो डीपी 11 को पहले विकेट का नुकसान। थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन नेम आई थिंक करण। अगर करण हो तो प्लीज अपना बल्ला उठाए। थैंक यू। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं करण। सामना करेंगे इमरान पठान की अगली गेंद का, जहां पर विकेट हासिल हुआ दूसरी गेंद पर। 35 के कुल योग पर पहला झटका लग चुका है डीपी 11 को। देखिए इस बार काफी तेज गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रनों में एक और रन जुड़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। नफीतुली गेंदबाजी की जा रही है। वैसे पिछली गेंद के ऊपर वाइड फेंकने के बाद देखिए हल्की सी मिसफील्डिंग में, जिसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। नजरों को टिका कर रखा है फील्डर्स के ऊपर, जहां कोई गलती हो रन के लिए निकलते हैं दोनों बल्लेबाज। वही फायदा उठाया गया। कुल मिलाकर 2 रन। रिवर्सिव खेलने का प्रयास था, अच्छी गेंद थी, पैरों से टकराई। देखिए आधे भी तक पहुंचे थे, अगर सही थ्रो की आवश्यकता थी। अगर सही थ्रो होता उस गेंद के ऊपर तो शायद लौटाया जा सकता था एक बल्लेबाज, और ऐसा बल्लेबाज धर्मेश पटेल, इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। वैसे नॉन स्ट्राइक गेंद पर है, खतरा था उनके लिए रन आउट का। स्कोर 38 पर रुका हुआ। अगली गेंद इमरान पठान की। देखिए एक और अच्छी गेंद, और एक और अच्छी गेंद जहां पर डॉट पे परिवर्तित होती हुई। पिछली ओवर के मुकाबले काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इमरान द्वारा, जो कि कप्तान है सीसीआर के सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट। सीधे बल्ले से खेला इस बार। देखिए 2 खिलाड़ी है गेंद के पीछे, लेकिन पैरों से रोका गया गेंद को। आखिरकार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। काफी बेहतरीन फील्डिंग, जहां पर 2 रनों को रोका गया अपनी टीम के लिए। 4 ओवर की समाप्ति 40 रन। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अगर रन रेट की बात की जाए तो 10 रन प्रति ओवर के औसत से वैसे रन बनाए जा रहे हैं। 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ था। इमरान पठान को अभी अभी सफलता हासिल हुई थी, गिरीश पटेल को लौटाया गया था।
लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज को लगाया जाएगा मोर्चे पर। देखना होगा कौन से गेंदबाज को लगाया जाता है। देखिए गेंदबाजी पर आए हैं शहजाद, अपना आखिरी ओवर लेकर। पारी का कुल मिलाकर ये पांचवा। वैसे चौका लगाया गया पहली गेंद के ऊपर, धर्मेश के बल्ले से ये चौका। वैसे 21 रनों पर खेल रहे हैं धर्मेश, 11 गेंदों का सामना किया है अभी तक। स्कोर है 44-44। कई सारे महानुभवों के बीच ये फाइनल मुकाबला नवसारी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात इस मैदान के ऊपर। बैठक शो खेलने का प्रयास था, देखिए घुटनों को टेका था, आत्मविश्वास को उभारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अच्छी गेंद शहजाद पठान की। थोड़ी सी ऊंची रहती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 45-45। सीधे बल्ले से खेला, इस बार खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन देखिए सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47-47। पारी का कुल मिलाकर पांचवा प्रगति पर शहजाद पठान का ये आखिरी ओवर। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, हो सकता है खतरा, और कैच। ये है विकेट, ये है शहजाद पठान विकेट लेते हुए आखिरकार एक बेहतरीन बल्लेबाज को लौटाया करन लौटते हुए पेविलियन में। देखिए काफी ऊंचाई पर गई थी गेंद, गेंद को परखा, जांचा और आखिरकार कैच किया। दूसरे प्रयास में सोहेल द्वारा कैच किया गया। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आए हैं किशोर, अगर किशोर है तो प्लीज अपना बल्ला उठाए। थैंक यू। देखिए मुबीन भाई मलिक की तरफ से शहजाद के लिए यहां पर 200 रुपए का रोकड़ पुरस्कार इस विकेट पर। उठाकर खेलने का प्रयास था स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। वैसे कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर, विकेट लेने के बाद एक डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति
5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 47, 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं दीप। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की सफलता की बात की जाए तो कई सारे शुभेच्छक इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, जहां पर जनाब से दिख भाई पायल ज्वेलर्स 5,000 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया गया है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जनाब इलियास भाई हुनानी उनकी तरफ से 10,000 रुपये, जनाब इमरान भाई हुनानी 10,000, जनाब फारूक भाई हुनानी 5,000, जनाब अयाज भाई शेख धारा गिरीवाला 5,000, जनाब सईद भाई हजात कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट उनकी तरफ से भी 5,000, और जनाब इरफान भाई पटेल 5,000 इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अली फाउंडेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे शुभेच्छकों के लिए। जड़ में फेंकी गई थी गेंद, अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से सम्मान दिया, रन का मौका था, आखिरकार रन निकाला गया। देखिए गेंदबाजी में वैसे दीप है, एक बेहतरीन गेंदबाज है दीप। अगर सेमीफाइनल की बात की जाए तो पहले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन उस प्रदर्शन को भी ध्यान में रखते हुए एक बार फिर कप्तान इमरान पठान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। एक अच्छे गेंदबाज है दीप। उठाया है, देखना होगा फील्डर मौजूद है वहां पर, एक आधा अधूरा स्ट्रोक फील्डर मौजूद। पहला रन तेजी से लिया गया। वैसे स्ट्राइक रोटेट हुई है, धर्मेश आए हैं स्ट्राइक पर। जनाब इम्तियाज भाई बॉम्बे वाला रांदेर उनकी तरफ से भी 5,000 रुपए का रोकड़ पुरस्कार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, 10,000 रुपए का पुरस्कार इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। देखिए काफी बेहतरीन टूर्नामेंट है, चैरिटी के लिए ये टूर्नामेंट है, अली फाउंडेशन ट्रस्ट नौसारी द्वारा। और कई सारे चेहरे सामने आए हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, क्योंकि सारे चेहरे जानते हैं कि ये टूर्नामेंट चैरिटी के लिए है। देखिए इस बार उठाकर खेला है, लेकिन नो बॉल की आवाज। 6 रन कुल मिलाकर मिलेंगे, 7 रन इस गेंद के ऊपर, और फ्री हिट बेनिफिट में रहेगी, एक फ्री हिट। और इस पूरे टूर्नामेंट का जो भी बेनिफिट होने वाला है वो चैरिटी के रूप में अली फाउंडेशन ट्रस्ट में जोड़ा जाएगा। थैंक यू डीजे। देखिए अगर इस ओवर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 14 रन खर्च हो चुके हैं 4 गेंदों में। धर्मेश पटेल एक बेहतरीन बल्लेबाजी, 33 के कुलयोग पर बल्लेबाजी हो रही है धर्मेश पटेल के द्वारा, और फ्री हिट धर्मेश के लिए।
उठाया है, फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। देखिए कैच का प्रयास जरूर किया था, वैसे गेंद को रोका है। एक रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी दीपू द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत, देखना होगा फील्डर मौजूद वहां पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक टप्पा खाने के बाद ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति। थैंक यू डीजे। 6 ओवर की समाप्ति, 66 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी कि 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं। निर्धारित 8 ओवर का यह फाइनल मुकाबला डीपी 11 और सीसीआर सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट के बीच। आखिरकार पहले 6 ओवर 66 रन बना लिए गए हैं। अब आखिरी 12 गेंदे, देखना होगा कितने रनों का टारगेट दिया जाता है आज सीसीआर को। देखिए गेंदबाजी में बदलाव, नए गेंदबाज हनीफ शेख आए हैं। वैसे अगर बात की जाए हनीफ शेख की, तो ना क्वार्टर फाइनल में गेंदबाजी में थे ना सेमीफाइनल में, यानी कि ये हुक्म का इक्का हो सकता है हनीफ शेख। पटकी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। नए गेंदबाज के रूप में हनीफ शेख। इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखिए दिशा दिखाई है, नसीहत दी है, गेंद को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह है बल्लेबाजी धर्मेश की। आखिरकार चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71-71, 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पर। पहली गेंद वैसे वाइड के रूप में थी, दूसरी गेंद बैठक स्ट्रोक के रूप में फाइन लेग का रास्ता दिखाया धर्मेश पटेल ने, और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71, 71 रन। अगली गेंद हनीफ शेख की धर्मेश के लिए। देखिए पटकी गेंद थी, एक बार फिर उठाकर खेला है, इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाया 6 रनों के लिए। अंपायर के चिन्हों का इंतजार, 4 रनों के लिए गेंद थी। देखिए 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। छोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया गया धर्मेश पटेल, और स्कोर है पूरे 125, 75।
थैंक यू डीजे। देखिए अगर धर्मेश पटेल की बात की जाए तो केवल 19 गेंदों में 42 रन बनाए हैं। आज ऐसे किसी भी बल्लेबाज ने इस ग्राउंड के ऊपर 50 नहीं लगाई। धर्मेश के हाथों में वो चांस है 50 रन बनाने का। एक बार फिर उठाकर खेला है, इस बार खिलाड़ी है लेकिन गेंद दो खिलाड़ियों के बीच से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तीसरा चौका, लगातार 3 बाउंड्रीज, द 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज इन अ रो। स्कोर 79। थैंक यू डीजे। स्कोर 79। एक बार फिर उठाया है और इसी के साथ धर्मेश पटेल के 50 रन पूरे इस फाइनल मुकाबले में। 3 चौके 1 सिक्सर, केवल 21 गेंदों में 52 रन। धर्मेश पटेल इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है धर्मेश पटेल फ्रॉम डीपी 11। 8 चौके 2 सिक्सर। एक बार फिर उठाया लेकिन इस बार हो सकता है खतरा और कैच। धर्मेश ने अपने 50 रन पूरे किए और पेविलियन का रास्ता भी दिखाया गया है अब रफीक शेख द्वारा, हनीफ शेख द्वारा। देखिए धर्मेश अपना काम बखूबी निभाकर गए हैं। 22 गेंदों में 52 रन बनाए। आखिरकार हनीफ शेख की गेंदबाजी में आउट हुए। तीसरे विकेट का नुकसान। बल्लेबाज अगर चिराग है तो प्लीज अपना बल्ला उठाए। देखिए उठाकर खेलने का प्रयास, वहां पर देखना होगा फील्डर मौजूद, लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। डेड बॉल करार दी गई है। इतना तेज स्ट्रोक था किशोर पटेल का कि फ्लड लाइट्स को हिला दिया उन्होंने। इस बार देखिए जड़ में फेंकी थी गेंद, अच्छी गेंद थी। देखिए हनीफ शेख की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो सारी गेंदें शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी और ये आखिरी गेंद काफी तेज जो जड़ में फेंकी गई। आखिरकार डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति हुई। एक विकेट भी हासिल हुआ
लेकिन 19 रन खर्च हुए इस ओवर के अंदर। 7 ओवर की समाप्ति, 85 रन, आखिरी 6 गेंदें अब मैदान पर, और वो 6 गेंदें लेकर आए हैं चिराग गांधी। देखिए चिराग गांधी के लिए यहां पर एक इनाम मदनी इलेक्ट्रॉनिक कड़ोदरा की ओर से, अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा चिराग गांधी को। मैदान के ऊपर उपस्थित सारे प्रेक्षक, सारे मेहमानों से बताना चाहूंगा कि चिराग गांधी आपके नवसारी का गौरव है। 24 तारीख के रोज बांग्लादेश का दौरा किया जाएगा। हैंडीकैप 11 की ओर से इंटरनेशनल मैच खेली जाएगी। चारों तरफ से तालियों की आवाज आनी चाहिए, और चिराग गांधी उस मैच में कैप्टन है। देखिए एक और इनाम चिराग गांधी के लिए, अगर विकेट लेते हैं तो सुला भाई की तरफ से 201 रुपए का रोकड़ पुरस्कार। इसके पहले मदनी इलेक्ट्रॉनिक कड़ोदरा की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार, और सेमीफाइनल में कुल मिलाकर 1150 जीते थे। उठाकर खेलने का प्रयास, देखिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर मौजूद वहां। एक रन का मौका था, वैसे पहली गेंद डॉट की थी चिराग गांधी ने। स्कोर 86, 86 रन, आखिरी 4 गेंदे। उठाया जरूर है, गेंद हवा में, हो सकता है कैच, और 700 रुपए का इनाम, 700 रुपए का इनाम चिराग गांधी के लिए इस विकेट पर। मदनी इलेक्ट्रॉनिक कड़ोदरा 500 रुपया, और सूला भाई 200 रुपए का इनाम। दोनों शख्सियत से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनाम कमेंट बॉक्स में जमा करवाया जाए। मोबिन भाई की तरफ से भी यहां पर इनाम 200 रुपए का चिराग गांधी के लिए। हाँ भाई, थैंक यू डीजे। मैच चल रहा हो, गेंदबाजी पर चिराग गांधी, और विकेट क्यों ना हो। देखिए सुला भाई की तरफ से इनाम 200 रुपए का कंटिन्यू है। मोमिन भाई मलिक की तरफ से भी यहां पर फुल टॉस गेंद थी, अंपायर के चिन्हों का इंतजार रहेगा। वैसे नो बॉल करार दी गई है। बीमर गेंद थी। मोमिन भाई मलिक की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम जमा हो चुका है चिराग गांधी के लिए। उठाया जरूर है, देखिए देखिए देखिए, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अली फाउंडेशन के बोर्ड को छूती हुई गेंद। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। इम्तियाज भाई बॉम्बे वाला हमारे बीच उपस्थित है, और अब विदाई लेते हुए तो उनका स्वागत एक मोमेंट देकर रियाज भाई भाटी करेंगे। इम्तियाज भाई बॉम्बे वाला का स्वागत वैसे रियाज भाई भाटी करेंगे। हाँ जी, 100 200, हाँ चलो, हाँ। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। शोएब भाई लाकड़ा वाला की तरफ से भी 200 रुपए का रोकड़ पुरस्कार विकेट पर।
सुलाभाई की तरफ से भी 200 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा अगर विकेट लेंगे तो। स्कोर 94। उठाया है, देखिए वहां पर खिलाड़ी, लेकिन गेंद एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। आखिरकार स्कोर 98। चुनौती 99 की इस मैच को जीतने के लिए। अगर CCR सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट को यह मुकाबला जीतना है तो 99 रन बनाने होंगे। 99 रन बनाने होंगे निर्धारित 48 गेंदों में 8 ओवरों में। મદની ઇલેક્ટ્રોનિક કડોદરા પોતાનું ઇનામ જમા કરાવી જાય. સુલાભાઈ 200 રૂપિયા અહીંયા જમા કરાવી જાય ચિરાગ ગાંધી માટે. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे. जनाब साकिब भाई भरूची हमारे बीच उपस्थित हुए हैं. AIJQ ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश के वाइस प्रेसिडेंट, गुजरात वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच उपस्थित है. उनका हम स्वागत करते हैं. अली फाउंडेशन ट्रस्ट उनका स्वागत करती है इस टूर्नामेंट में उपस्थित देने के लिए. चिराग गांधी को यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा. चिराग गांधी अपना कैश इनाम यहां से कलेक्ट करे. स्टेज के पास चिराग भाई गांधी और शहजाद, शहजाद और चिराग भाई गांधी जल्दी से यहां पर आए, अपना इनाम कलेक्ट कर ले. चिराग भाई गांधी જરાક ઝડપથી આવે અને શહેજાદ પણ. देसाई साहब ने, थैंक यू डीजे. देसाई देसाई साहब ने विनंती करी कि आ कैश इनाम चिराग भाई गांधी ने अर्पण करे. સુલાભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, મોબીનભાઈ અને 500 રૂપિયાનો પુરસ્કાર મદની ઇલેક્ટ્રોનિક કડોદરા તરફથી 1 વિકેટ પર. चिराग गांधी के लिए एक बार फिर चारों तरफ से तालियां होनी चाहिए, ग्राउंड के चारों तरफ से. जो इंडिया के कप्तान है विकलांग 11 की ओर से बांग्लादेश का दौरा करेंगे 24 तारीख को. ये है नवसारी का गौरव.
हमारे बीच, थैंक यू डीजे, हमारे बीच उपस्थित है गुजरात प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य सीनियर नेता श्रीमान गौरव पंड्या साहब, जो हमारे बीच मौजूद है। कुछ ही देर में अब यहां से विदाई लेंगे, तो मैं जुबीन भाई से मैं विनंती करूंगा कि एक छोटी सी यादगिरी, छोटा सा तोहफा, छोटा सा मोमेंटो उन्हें देकर इस टूर्नामेंट के लिए सम्मानित करें, जो हमारे बीच से कुछ ही देर में आज्ञा लेंगे। और सर, आप यहां पर आए, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी है। अली फाउंडेशन ट्रस्ट आभारी है, आपने यहां पर आकर अपना कीमती समय दिया। श्रीमान गौरव पंड्या साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच एक और शख्सियत जनाब मकसूद भाई मिर्जा साहब, वो भी उपस्थित है। उनका स्वागत किया जाएगा एक मोमेंटो से अयाज भाई शेख द्वारा। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। शहजाद के लिए इनाम शुरू हो चुका है। जितने भी सिक्सर लगाएंगे, प्रत्येक सिक्सर पर 100 रुपये सोएब भाई लाकड़ा वाला की तरफ से, और सुला भाई की तरफ से 3 सिक्सर लगाने पर 1100 रुपए का रोकड़ पुरस्कार। सीसीआर का कोई भी बल्लेबाज। उठाया है, पहली गेंद के ऊपर कैच उछला है, कैच के नीचे खिलाड़ी और लौटना पड़ेगा शहजाद को पेविलियन में। देखिए, पहले ही विकेट का नुकसान हो चुका है शहजाद के रूप में, शहजाद के रूप में यहां पर विकेट। देखिए, जो मैदान के ऊपर उपस्थित है, अब उनसे एक ध्यान देने के लिए जरूर कहूंगा। अली फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एक शख्सियत जनाब जुबीन भाई कुरैशी, उनका बहुमान होना काफी जरूरी है अली फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच उपस्थित मेहमानों को, श्रीमान गौरव भाई पंड्या साहब, जनाब मकसूद भाई मिर्जा साहब, और जनाब मिस्टर दीपक भाई बारोट सर, श्रीमान जेपी नायक साहब, श्रीमान सीपी नायक साहब, और श्रीमान एडी पटेल साहब, साथ में श्रीमान धर्मेश भाई पटेल, श्रीमान नरेश भाई वलसाड़िया, इन सभी शख्सियत से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मोमेंटो को जुबीन कुरैशी को इनायत किया जाए। सारे महानुभावों से मैं विनंती करूंगा कि ये मोमेंटो जनाब जुबीन भाई कुरैशी को दिया जाए। सारे मेहमान हमारे बीच उपस्थित है। ये एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है अली फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से, तालियों से स्वागत होना चाहिए। कैमरामैन से भी मैं गुजारिश करूंगा, तालियों से स्वागत होना चाहिए इस बहुमान के लिए। जुबीन भाई कुरैशी, एक बहुत ही बड़ा काम किया जा रहा है अली फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा। एम्बुलेंस की सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप की सेवा, बिल्स में राहत की सेवा, सभी कार्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम अली फाउंडेशन ट्रस्ट नवसारी। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। देखिए, 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है सीसीआर को। चुनौती है 99 रनों की। नहीं बल्लेबाज वैसे
साजिद सुनसरा। हमारे बीच वैसे उपस्थित है श्रीमान दीपक भाई बारोट साहब, एनटीसी न्यूज चैनल के ओनर। उनका बहुमान करने के लिए मैं अयाज अयाज भाई से विनती करूंगा, अयाज भाई से एक साहब से विनती करूंगा कि उनका बहुमान करेंगे ये मोमेंटो देकर। हाँ इरफान भाई, मी यहाँ आके बोलो कान के है ना फोन में ये लोग मोमेंट सब दिलवा रहे हैं ना, तो फोन नहीं उठा सकता। 3 छक्के पे बोल दिया ना सुला भाई का। कौन है बॉलर? थैंक यू डीजे। देखिए मैदान के ऊपर काफी कुछ हो चुका है। पहला ओवर प्रगति पर है। गिरीश पटेल 3 विकेट हासिल कर चुके हैं पहले ओवर के अंदर। चोटी के 3 बल्लेबाजों को लौटाया गया पेविलियन में। शहजाद पठान, कप्तान इमरान पठान और हमजा, 3 बल्लेबाजों को लौटाया गया है पेविलियन में। अब सारी जिम्मेदारी है वैसे साजिद सुनसरा और अब नए बल्लेबाज रिजवान, एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, गिरीश पटेल की तारीफ करनी होगी। बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी, पहले ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए गिरीश पटेल। अगली गेंद देखिए, आधा अधूरा स्ट्रोक था, हाफ वॉली खेलने का प्रयास। वहां 1 रन जरूर मिलेगा, आते ही 1 रन निकाला, खाता खोला है। खाता खोलना काफी जरूरी है। रिजवान जानते हैं, पूरे भारत देश को पता चला था 8 नवंबर 2016 के रोज के खाता खोलना क्यों जरूरी है, जन धन योजना के तहत। और पूरा भारत देश लग गया था लाइन में खाता खोलने के लिए बैंक के बाहर। 42 गेंदे, 96 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और अब गेंदबाजी में किशोर पटेल, लेकिन सफल ओवर की समाप्ति हुई जहां पर गिरीश पटेल गेंदबाजी कर रहे थे। 3 विकेट हासिल किए गए पहले ओवर में। हमारे बीच कई सारे मेहमान उपस्थित थे। अब विदाई लेते हुए जिनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, श्रीमान गौरव पंड्या साहब, जनाब मकसूद भाई मिर्जा साहब, कई सारे मेहमान, जनाब अयाज भाई शेख, इलियास भाई हुनानी, साजिद भाई जवेरी, जनाब इम्तियाज भाई, ये सारे मेहमान हमारे बीच उपस्थित थे। देखिए चौका लगाया गया बाउंड्री के साथ। થેન્ક યુ ડીજે 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 હવે વગાડતા નહીં જ્યાં સુધી અહીંયાથી એલાઉન્સ નહીં થાય.
कई सारे मेहमान अपना कीमती समय लेकर इस टूर्नामेंट के लिए उपस्थित हुए थे, उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर आए, इस टूर्नामेंट का मजा लिया और इस टूर्नामेंट की शोभा बनाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम हाँ 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 बोलता हूँ वो तो गेम के हाँ ठीक सीसीआर का कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर लगाता है तो सुला भाई की तरफ से 1100 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए 3 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन रिजवान शेख और साजिद सुनसरा ने पारी को संभाल कर रखा है। स्कोर है 12 रन। वैसे साजिद सुनसरा 8 के ऊपर खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया। शॉर्ट बैकवर्ड गली के स्थान के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, जहां पर मौका था 1 रन का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13, 3 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदों में 86 मैच को जीतने के लिए। सीधे बल्ले से खेला, उठाया जरूर है, गेंद हवा में थी लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। वैसे बड़े स्ट्रोक खेलना काफी आवश्यक है बल्लेबाजों के लिए, और टेनिस क्रिकेट का खेल किसी भी चुनौती को छोटा और बड़ा नहीं कहा जा सकता। कुछ भी हो सकता है टेनिस क्रिकेट के खेल में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 15। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी पर करण अपना पहला ओवर लेकर, पहली 4 गेंदों की बात की जाए तो 3 रन। सीधे बल्ले से खेला, इस बार फील्डर मौजूद। देखिए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 17, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदों में 82 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट टू डीजे। થેન્ક યુ ડીજે. જે કોઈ પ્રેક્ષકોની ગાડી રસ્તા પર છે, પ્લીઝ ગાડી પાસે પહોંચે ઝડપથી. જે કોઈ પ્રેક્ષકોની ગાડી ગ્રીલની પાસે છે રસ્તા પર, પ્લીઝ ગાડી પાસે પહોંચે ઝડપથી. पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर। 18 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 28 गेंदों में 81 रनों की जरूरत। उठाकर खेला है, देखिए इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, प्रयास किया था कैच का। पहला रन तेजी से, दूसरे का भी प्रयास। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। डायरेक्ट हिट जरूर किया है लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। स्कोर 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 20। लेकिन 16 टीमों में से 2 टीमें उभर कर आई फाइनल के लिए, डीपी 11 और सिटी कॉर्नर रेस्टोरेंट।
उठाया है इस बार, देखिए फील्डर मौजूद है। बड़े स्ट्रोक लगाना आवश्यक, वही काम किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अगर बात की जाए इस जोड़ी की तो लंबे प्रहार करने की क्षमता, लंबी पारी खेलने की क्षमता दोनों बल्लेबाजों में। देखिए रिजवान के लिए भी वैसे यहाँ पर इनाम, हर एक प्रत्येक सिक्सर पर शोएब भाई लाखड़ा वाला की तरफ से 100 रुपए का रोकड़ पुरस्कार। 4 ओवर की समाप्ति, 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था। गेंदबाजी में थोड़ी सी गलतियां हुई जिसकी वजह से 99 की चुनौती ली गई और हैट्रिक सिक्सर पर सुला भाई की तरफ से 1100 रुपए का रोकड़ पुरस्कार। हेलो हेलो। हाँ रिजवान के लिए एक और इनाम, मोहसिन शेख की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम सिक्सर लगाने पर। लेकिन मैच थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ। इस बार काफी बेहतरीन स्ट्रोक है कवर के क्षेत्र में। गेंद 6 रनों के लिए, देखिए सिक्सर लगाया गया साजिद सुनसरा द्वारा। भाई 4 व्हील ने अंचर रूप बने છે બધી બાઇક જે રસ્તા પર છે પ્લીઝ પ્રેક્ષકોને વિનંતી, જે પ્રેક્ષક મિત્રોની ગાડી ત્યાં રસ્તા પર છે ગ્રીલની પાસે, ગાડી પાસે પહોંચવા માટે વિનંતી। फाइनल के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछा किया जा रहा है, मिलेंगे कुल मिलाकर 4 रन इस गेंद के ऊपर। इस ओवर का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। બટ ડીજે હમણાં નહીં વગાડતા, જરાક વાર માટે।
देखिए अच्छी बल्लेबाजी हो रही है बाद एक अच्छी साझेदारी की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जहां पर साजिद सुनसरा की बात की जाए तो 17 गेंदों में 29 रन बना चुके हैं। रिजवान शेख द्वारा एक अच्छा साथ निभाया जा रहा है। वैसे हैट्रिक सिक्सर पर 2100 रुपए का इनाम हो चुका है सुला भाई की तरफ से। 1100 का इनाम था, वो 2100 पर आ चुका है अब हैट्रिक सिक्सर पर। मोहसिन शेख की तरफ से 100 रुपए का इनाम रिजवान के लिए सिक्सर पर, और शोएब भाई लाकड़ा वाला की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम। चार रनों के लिए गेंद। बारह गेंदों में 55 रन। अभी भी 11 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। देखिए इस बार आखिरकार विकेट हासिल होता हुआ गेंदबाज को क्लीन बोल्ड किया। गिरीश को एक और विकेट हासिल होता हुआ, ये चौथा विकेट है गिरीश पटेल के लिए। 10 गेंदों में 54 रन, यानी कि प्रत्येक गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना आवश्यक हो चुका है। हैट्रिक सिक्सर पर अब सुला भाई की तरफ से 5000 रुपए का इनाम हो चुका है। ना 5000 बुलवा दिया मैंने। 5000 रुपए का इनाम हैट्रिक सिक्सर पर सुला भाई की तरफ से। हैट्रिक सिक्सर पर इनाम अब 5 गुना हो चुका है सुला भाई की तरफ से। 5500 रुपए दिए जाएंगे 3 सिक्सर पर। स्कोर 45। अच्छी गेंद थी, देखिए जड़ में फेंकने की कोशिश।
देखिए अगर गिरीश पटेल की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी में केवल 6 रन खर्च किए हैं अभी तक और 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। जो गेंदबाज अभी गेंदबाजी पर है गिरीश पटेल। उठाया जरूर है, देखिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ फील्डर मौजूद वहां। 1 रन का मौका था, 1 रन निकाला गया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 48-48। हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर अल मेमन, अवर नवसारी सोशल ग्रुप, जिनका स्वागत और मोमेंटो देने के लिए मैं इमरान भाई हुनानी से विनती करता हूं। जनाब इमरान भाई हुनानी मोमेंटो देंगे अल मेमन को। वैसे ये दोनों शख्सियत इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इमरान भाई हुनानी और अल मेमन पूरा साथ निभाया है। थैंक यू वेरी मच। 6 गेंदों में 49, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर अतिरिक्त गेंदे फेंकी जाए, नो बॉल फेंकी जाए तो ये रन भी हो सकते हैं। सिक्सेस लगाने आवश्यक। देखिए हमारे को स्पॉन्सर द अरोमा हाउस परफ्यूम्स, उनकी तरफ से अगर बल्लेबाज सिक्सर लगाता है तो बड़ी अत्तर की बोतल और चौका लगाता है तो छोटी अत्तर की बोतल, द अरोमा हाउस की तरफ से। उठाया है, देखिए गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आखिरकार विकेट। आखिरकार विकेट। धर्मेश कप्तान ने कैच किया। केवल 4 गेंदों का खेल बाकी है। पब्लिक अपनी जगह से उठ चुकी है अब, लेकिन एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया चैरिटी के लिए, अलिफ कप 2022। द अरोमा हाउस के ओनर मिस्टर आदिल हमारे बीच उपस्थित है। इकबाल भाई, जनाब इकबाल भाई मेहमान से मैं विनती करूंगा कि वो मोमेंटो आदिल भाई को देंगे। स्कोर 51-51। औपचारिकता के तौर पर ये गेंदें फेंकी जा रही है। वैसे मैच को जीत लिया है डीपी 11 ने, फाइनल मुकाबला जीत लिया है डीपी 11 ने। केवल औपचारिकता, केवल फॉर्मेलिटीज बाकी है इस मैच को समाप्त करने के लिए। जनाब साकिब भाई बरूची जो अपना कीमती वक्त लेकर आए यहाँ पर, ऑल इंडिया जमियत अल कुरैश के गुजरात वाइस प्रेसिडेंट, उनका स्वागत करेंगे जुबिन भाई कुरैशी मोमेंट देकर।
मैदान पर आखिरी गेंद इस फाइनल मैच को समाप्त करने के लिए। धर्मेश पटेल की पारी को याद किया जाएगा। गिरीश पटेल